कानपुर के चर्चित किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। इस घटना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही पक्ष यानी पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी-अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले वहां पर आशु दिवाकर जो कि निष्कासित भाजपा नेता है, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, वो पुलिस ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर जाके वो पुलिस आयुक्त के मुलाकात भी करते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि आशु दिवाकर ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आशु दिवाकर ने अखिलेश यादव पर इस पूरे मामले में लिप्त होने का आरोप लगाया है और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। मिलने आए, किस लिए मिलने आए थे? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत जो अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश है उससे अवलोकन कराने के लिए मैं संपर्क आया था। और जो एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है, और मुझे लगता है जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है ये मेरे निर्देश होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से कैसे भी करके अग्रिम जमानत अंदर रहे। इसमें अखिलेश यादव का हाथ है, राजाराम पाल का हाथ है, नरेंद्र यादव का हाथ है। और देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि राजाराम पाल की टिकट होगी, टिकट हो गई राजाराम पाल की। और राजाराम पाल कौन है? जिन्होंने बाबू सिंह की हक वाली जमीन को अपने चेले के नाम कराया, उस चेले से फिर नरेंद्र यादव की पत्नी के नाम पे कराया। कागज आप लोग देखना चाहेंगे? दिखाऊं आपको? बिल्कुल। आज बाबू सिंह की आत्महत्या में आपको आरोपी बनाया जाता है, आप फरार रहते हैं, फिर उसके बाद आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर के मैं फरार नहीं रहता हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में था और माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर लगाए गए NBW और इनाम 1 लाख का और कुड़ की सभी आदेशों को वापस लिया, उनके द्वारा लिया गया। और प्रकरण में कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि अग्रिम जमानत दी जाए, फ्रेम किए जा रहे हैं। आप जैसे राजाराम की पुलिस का इतना दबाव ज्यादा हो रहा है कि आप सरकार में होते हुए भी, लेकिन आपको क्यों टारगेट करा जा रहा है? पुलिस देख रही है। देखिए, ये लड़ाई बाबू सिंह जी के परिवार से नहीं है, वो बच्चियां वो बहकावे में है। ये लड़ाई है अखिलेश यादव जी से, नरेंद्र यादव जी से और राजाराम पाल जी से। ये उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। सच्चाई ये बाहर निकलेगी जब किसी को मालूम पड़ेगा कि बाबू सिंह की जमीन को किसने हड़पा, तो कोई अकबरपुर लोग उनको वोट देगा क्या? पीडीए का नारा लिए घूमते हैं, अखिलेश यादव बार बार चिल्लाते घूमते हैं पीडीए पिछड़ा दलित को कौन शोषण कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं ना। 2012 में जमीन बाबू सिंह की किसने छीनी? अखिलेश यादव ने छीनी ना। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि बाबू सिंह की लड़कियां आपको क्यों टारगेट कर रही हैं? आप ही को क्यों आरोपी मान रही है? अभी बाबू सिंह की लड़कियों ने नहीं देखा? आपने भी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी। मैं किसी के कैरेक्टर को एसिडेट नहीं करना चाहता, किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं जो कहता हूँ प्रमाण के साथ कहता हूँ। आप मुझसे प्रमाण मांगिए राजाराम पाल को, मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आप ये नरेंद्र यादव, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो वो प्रमाण लड़कियां क्या नहीं देख पा रही हैं? उनकी बेटियां नहीं देख किस पा रही? लालच में है, किस गलत फहमी में आऊँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्यों? मेरे विरोधी उस जमीन को जिन्होंने हड़पा हुआ है, वो सारे लोग मुझे आरोपित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये भी मैंने एक विश्वास से कहा। तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से? न्याय करेंगे, न्याय पक्ष सरकार है, न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय से न्याय मिला, चीजें सामने आएंगी, जो दोषी होगा जेल जाएंगे। अभी जो मुकदमा लिखा गया पुलिस ने बहुत जल्दी में लिख दिया, बिना किसी साक्ष्यों के। आपको लगता है कि वो असली है? तभी तो सीमा कोर्ट ने आपको लगता है कि वो मुकदमा असली है? जिन बच्चों को सुरक्षा मिली हुई है सरकारी, क्या लगता है कि पुलिस ने जल्दबाजी सच्चा और बढ़ाई देगी? मैं चाहता हूँ कि सच्चा भाई कैटेगरी की हो जाए। पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की मुकदमा लिखने के लिए। भाई ये विषय आपका भी साथ तो पूछिएगा। इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष था यानी बाबू सिंह की दोनों बेटियां और उनकी पत्नी, वो भी पुलिस ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी हालत में आशु दिवाकर को सजा दिलाकर ही रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मिली है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो ज्यादा से ज्यादा वो करेंगी। चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। हम कमिश्नर सर से मिलने आए हैं कि उन्होंने हमको 15 दिन का टाइम दिया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस प्रिरंजन की बेल खारिज करवाएंगे, और अभी तक हम उनसे जवाब मांगने आए हैं कि अभी उनकी क्या कार्रवाई चल रही है। आज आशु दिवाकर रंजन भी लेके आए हैं उसकी तो हमें जानकारी नहीं कि वो क्या फरियाद लेके आया, लेकिन हम अपनी फरियाद लेके आए कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएंगे। लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो बचा जाए तो बेटियां पीछे हटने वालों में से नहीं है, उसको हम जेल के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। जिस तरीके से वो अपनी माँ के मरने पर नहीं आया, कितनी शर्म की बात है कि वो अपने माँ के मरने पर नहीं आया और आज वो फिर ऐसे। आप खुद जानते हैं कि वो कितना बड़ा आरोपी है जो माँ के मरने पर नहीं है, कितना मेरे पापा के साथ गलत किया। हम बेटियां उसको सजा दिला कर रहेंगे। अगर वो सोच रहा है कि वो उसको बेल मिल चुकी है, हम इसके ऊपर तक जाएंगे। कानून
कानून तरीके से हम लड़ रहे हैं, उसको हम सजा दिला कर रहेंगे। दोबारा आपने मुकदमा लिखाया है और क्या लिखाया है? उसने बहुत गलत किया। उसने 2 आदमियों को भेज करके हमें धमकी दिलाई है कि तुम लोग पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों को भी जान से मरवा दें। जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी चले गए हैं उस तरीके से हम तुम्हें भी मरवा देंगे। लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम बेटियां लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे वो हमें भले ही मरवा दे। अच्छा, अब मुकदमा दोबारा क्या दर्ज कराया था आपने कहाँ पे? उसने 2 लोगों को भेजा, मुझे बबलू जितेंद्र था, वो कंफर्म के साथ है कि वो बबलू जितेंद्र ही था। वो बोल रहा था कि प्रिय रंजन भैया से है। प्रिय रंजन भैया ने बोल रहे हैं कि हमें बेटियों के पास जाओ, बेटियों से बोलो जा करके कि वो पीछे हट जाएं वरना उनके ऊपर एसिड फेंकवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। तुम दो बेटियां कब तक लड़ोगी? इस तरीके से उसने एक धमकी दी। लेकिन वो जिस तरीके से धमकी दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। हम बेटियां जी बिल्कुल दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ये रंजन आज इस तरीके से बाहर नहीं होता। आपने मुकदमा दर्ज कराया, कमिश्नर ऑफिस ने उसको बैठा के चाय नाश्ता कराया, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अगर वो कमिश्नर ऑफिस आ रहा है, चाय नाश्ता करे, तो इसकी वजह पुलिस है। पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार करी? अभी तक वो पुलिस से पूरा टाइम था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अब उसको बेल मिल गई है, वो यहाँ पे आ करके बैठ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये बताइए, जब आपके साथ परमानेंट सुरक्षा रहती है, जिस वक्त आपको धमकी देगी उस वक्त आपकी सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा क्या मतलब? सुरक्षा गार्ड जो आपके साथ परमानेंट चलते हैं, जब आपको धमकी दे उस वक्त सुरक्षा। देखिए, हमारे घर हम कोई भी कार लेके नहीं चलते हैं, बाइक से आ रहे थे, गार्ड आगे पीछे हो सकते हैं। इतनी जल्दी वो आया और इतने जवाब किए, तुरंत निकल गया। पुलिस हमारे साथ चलती है, वो भी बाइक से थी, हम भी अपने स्कूटी से थे। देखिए, उन्होंने आकर अपना हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी का स्थगन आदेश के बारे में अवगत कराने गए थे, उसकी कॉपी दी है और अपने मामले में निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। उनका पेपर्स हम लोगों ने डीसीपी को भेज दिया है, तो उसकी समीक्षा करके नियमानुसार कार्रवाई करें। सर, आज उनका परिवार भी यहाँ पे आया हुआ, किसान बापू सिंह, उनका बेटियां भी यहाँ पर आई हुई है। एक तरफ वो कह रही गिरफ्तारी नहीं हो रही, पुलिस लगातार उनको बचाने का काम कर रही है। वही एक मुकदमा भी हुआ और दूसरी तरफ वो खुलेआम पुलिस से मिल भी रहे हैं। क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले में, क्या पुलिस कार्रवाई? देखिए, आज जो मिले हैं उसमें कानूनन उनको हाई कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है और उनसे कहा गया है कि विवेचना में सहयोग करें। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय के आदेश है, उसी के क्रम में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। विवेचना जारी है, विवेचना में उनसे पूछताछ की जाएगी और उनका पक्ष जानकर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई। आरोपी को इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि आशु दिवाकर हाईकोर्ट की कॉपी दाखिल करने आए थे। उनसे कह दिया गया है कि वो पूरी विवेचना में सहयोग करें और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसके साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।